सेंटर में मोदी जी हैं, स्टेट में किसी बीजेपी को बिठाओ वो अच्छा काम करके देंगे। मतलब इस बार आपका कहना है कि 2025 में बीजेपी को मौका देना चाहिए। मोदी जी हैं, न खाएंगे न खाने देंगे, जो भी करेगा ईमानदारी से करेगा। बीजेपी की लग रही है इस समय। बीजेपी हाँ जी। बीजेपी सरकार। बीजेपी क्यों बना रही है? क्यों हमें बीजेपी पसंद है, सनातनी है इसलिए सनातनी चाहिए, हमें हिंदू चाहिए। हिंदू पर ये बताइए, हिंदू तो केजरीवाल भी है ना। हिंदू राष्ट्र घोषित करो, अगर केजरीवाल जी हैं, अगर उनकी सरकार है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। बीजेपी की। बीजेपी क्यों? बीजेपी ही फ्यूचर है। मेरा नाम मनोज उपाध्याय है। जी ये बताइए, इस बार पालन की जनता जो है वो किसकी सरकार बना रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी इतने आम आदमी पार्टी वाले ने इतने घोटाले कर दिए, इतना बात लंबी लंबी करके काम कुछ नहीं किया। शीला दीक्षित के बाद इन्होंने क्या यहाँ पे डेवलपमेंट किया है? कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वोट की राजनीति करी है। फ्री दे दो, वोट ले लो। अभी फिर वही उन्होंने दोबारा पासा फेंका है, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। इससे डेवलपमेंट नहीं होगा दिल्ली का। इसे हम देखते हैं यूट्यूब में बहुत जगह आता है, कई जगह के गलियों का बुरा हाल है, पानी सड़ रहा है रोड पे, मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ सिर्फ बातों से नहीं होता है। लोकपाल विधेयक पे कट्टर ईमानदार बन के आए थे, कहाँ गई कट्टर ईमानदारी? इतने इतने के घोटाले पकड़े जा रहे हैं। वो ठीक है, वो अकाउंट से पढ़े हुए हैं, अकाउंट में कैसा हेरा फेरी किया जाता है उनको ये मालूम है। हाँ, तो इसलिए बातों पे सिर्फ नहीं, काम पे वोट होना चाहिए। तो सर, जैसा कि शुरुआत में कहा गया था 2013 में जब आंदोलन हुआ, जब अरविंद केजरीवाल आए राजनीति में, तो उन्होंने जिस तरीके का गेटअप दिखाया जनता को कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे और जो वीआईपी कल्चर है वो खत्म करेंगे और ये जो राजनीति का गंदा दलदल है इसे साफ करेंगे, तो क्या लगता है इन तमाम चीज़ों पर भी काम हुआ या नहीं? जीरो, इस विषय पे बिल्कुल जीरो काम हुआ है। खुद शीश महल बना लिए, इतना लंबा चौड़ा सिक्योरिटी ले लिए, गाड़ियों का काफिला ले लिए, कुछ भी काम नहीं है इसके ऊपर। लोकपाल कहाँ है उनका? कहाँ है लोकपाल? कहीं के लोकपाल नहीं दिखाई देता है, ना ही डेवलपमेंट दिखाई देता है। जो काम इससे अच्छा, लाख गुना अच्छा काम शीला दीक्षित करके गई थी, उसका डेवलपमेंट आज भी दिखता है। आम आदमी पार्टी ने तो उन्हीं को धोखेबाज बताया था, उन्हीं को भ्रष्टाचारी बताया था। ये सिर्फ बातों के राजा हैं, काम के राजा नहीं हैं। पिछली बार इन्होंने कहा था कि अगली बार 5 साल मेरे को दे दो, जमुना साफ करके मैं आके डुबकी लगाऊंगा। क्या हाल है जमुना जी का? वही हाल है, जहाँ था वहीं पे है। पर आज वो ये कह रहे हैं ना कि इसीलिए दिल्ली में काम नहीं हो पाया क्योंकि 3 साल तक कोविड था, 2 साल तक हम पे केस हो गए, तो इसीलिए काम नहीं हुआ। वो सिर्फ पूरे साल तो अपना एलजी से लड़ते रहे, मोदी से लड़ते रहे, काम पे उनका ध्यान कहाँ था? सिर्फ लड़ाई कहाँ से, हमको वोट की राजनीति करनी है, सिर्फ वोट की राजनीति ये करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो यही कह रहे हैं ना कि मोदी जिम्मेदार हैं और एलजी जिम्मेदार हैं, इसलिए दिल्ली में काम नहीं हुआ। तुम्हें बैठाया गया कि इसलिए तुम खुद जिम्मेदारी उठाओ ना। तुम्हें काम कौन रोक रहा है? काम करने से कौन रोक रहा है? अब शीश महल चुपके चुपके बना रहे हो, उसको कौन रोका? चुपके से बना लिए। इसी तरह कुछ अपना सामने आकर के ये काम करना, वो काम करना है, जी से अप्रूवल देखो क्यों नहीं देता है अप्रूवल? पब्लिक का काम करो ना, रोड बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, बहुत सारे काम पड़े हैं जो आज तक नहीं हो रहा है। सर, इसी के साथ जिस तरीके से दिल्ली में अभी यानी कि शराब घोटाले को लेकर ईडी ने फिर एक बार जांच शुरू की है और उसके आदेश जो हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दी गए, जिसपे पूर्व डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी और जो एलजी हैं वो ध्यान भटका रहे हैं, इसीलिए केजरीवाल के खिलाफ फिर एक बार ईडी की जाँच बिठाई गई। नहीं, ईडी की जांच देखो, जब उसको सबूत मिलेगा तभी वो साबित होगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इन्होंने जो है शराब नीति बनाई थी, फिर वापस क्यों ले लिया? उसमें कुछ ना कुछ तो काला पानी, काला तो था। अब बाद में पता चला कि पूरा घोटाला ही है, पूरी दाल ही काली है, 1-2 दाल काली नहीं है। तो इसलिए जो है इनके बातों पे नहीं। आज वो ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादा बढ़िया सरकार दिल्ली में कोई और नहीं चला सकता जितना काम हमने। उनसे लाख गुना अच्छा आज की डेट में अगर कांग्रेस भी आ जाए ना तो कांग्रेस भी चलाएगी, लेकिन बेटर है दिल्ली में सेंटर में मोदी जी हैं, स्टेट में किसी बीजेपी को बिठाओ वो अच्छा काम करके देंगे। इस बार आपका कहना है कि 2025 में बीजेपी को मौका देना चाहिए। मोदी जी हैं, न खाएंगे न खाने देंगे, जो भी करेगा ईमानदारी से करेगा, ईमानदारी नहीं करेगा तो अपना बाहर जाएगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि फ्री चाहिए तो हमें वोट। फ्री का नहीं चाहिए, हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। हमें सुविधा चाहिए दिल्ली के अंदर। फ्री में हमें कितने का बिजली बचा लेते हैं, 400-500 का बिजली बचा लेते हैं, उससे क्या होगा? हम 1000 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये महीने का बिजली बिल हम दे सकते हैं। वो फ्री का नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। हाँ, सर, जैसे कि आप भी
कुछ साल बाद जो है वो 60 साल के हो जाएंगे या अभी टाइम होगा? सर ये बताइए, केजरीवाल ने कहा हम संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं जिससे 60 साल के ऊपर के लोग जो हैं वो फ्री इलाज करा सकते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली वाले लोगों का बेटा हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ और इसीलिए बुजुर्गों का ध्यान रखता हूं। केजरीवाल के ऊपर बातों का, वो कह रहे हैं बातों के राजा है। वो जब आए थे तभी 60 साल के लोगों को पेंशन दे रहे थे। मेरी मदर इन लॉ थी, यहीं पे थी, अभी 15 दिन पहले एक्सपायर कर गई। चक्कर काट काट के थक गई, उनको ना ही पेंशन नहीं मिला, वृद्धा पेंशन नहीं मिला। तो इनकी बातों पर हम क्या विश्वास करें? तो सर जिस तरीके से मोदी सरकार की योजना जो है आयुष्मान भारत, वो दिल्ली में लागू होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा है लोगों को, बहुत बड़ा फ़ायदा है, गरीबों को फ़ायदा है। हाँ, केजरीवाल की योजना केजरीवाल के सिर्फ बातों का फ़ायदा है। 5 साल नहीं, अब उनको नहीं रहना चाहिए। अनुज, आप यहीं रहते हैं पालम में? नहीं, कहाँ रहते हैं? गोला डेयरी तरफ। अच्छा चलिए, फिर भी आप दिल्ली के रहने वाले हैं। ये बताइए, इस बार दिल्ली की जनता जो है, जो युवा हैं, उनका किस पे भरोसा ज़्यादा है और किसकी सरकार वो इस बार बनाना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? वैसे तो कुछ नहीं कह सकते, बीजेपी की लग रही है इस समय। बीजेपी की लग रही है। हाँ जी, आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी की सरकार इस बार आ रही है? लग क्या रहा है जी, बस है का कुछ ना कुछ तो है। चलिए, आपको लग रहा है, चलिए आप बताइए सर। आपका दक्ष कुमार। आप मुझे बताइए दक्ष, आपको क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली में सरकार किसकी आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? जिससे सबकी भलाई है वो आनी तो वही चाहिए। अब बाकी सब लोगों को पता है कि कौन ये कौन भलाई कर रहा है? केजरीवाल को तो आना चाहिए, पर वही है, अब जो आने नहीं दे रहे हैं उनका क्या कर सकते हैं। तो सरकार अब आनी तो चाहिए, अब लोग चाहेंगे तब आएंगी वो तो। क्यों लग रहा है आपको कि उनकी सरकार आनी चाहिए? क्योंकि अपने दिल्ली में इतने काम हुए हैं, अपना बिल की मतलब अमाउंट्स वगैरह कम हुए हैं, पानी वगैरह आया है। द्वारका में अब ऐसे पानी की कमी हो रही है, तो अगर आता है तो सबके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ जैसे कि आप युवा हैं और ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठाया जा रहा है कि पिछले दिनों इसी आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जो शराब घोटाला हुआ, उसका कितना इम्पैक्ट रहा और उसका यूथ पे कितना बुरा इम्पैक्ट? यूथ पे अब जिनको उनसे रिलेटेड चीज़ें उनको पता होगी, अगर वो देखते होंगे तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मतलब किसको हमें सपोर्ट करना है और किसको नहीं करना चाहिए। पॉलिसी पे इम्पैक्ट पढ़ना तो चाहिए। ये बताइए, पालम की जनता इस बार किसकी सरकार बना रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सरकार। बीजेपी क्यों बना रही है? तो हमें बीजेपी पसंद है। और आम आदमी पार्टी जिन्होंने कहा है कि हम दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे, 5 साल हमें और चाहिए। तो मैडम बीजेपी, आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है ना, और क्या। नहीं लग रहा केजरीवाल ने ईमानदारी? ठीक है, फ्री के लालच में नहीं पढ़ना, हमें फ्री के लालच नहीं पढ़ना। 2100 रुपये तो महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। वो आप कंफर्म थोड़ी एक मिलेगा, बोलने तो मैं भी बोल दूँ आपको 5000 दूंगा, नहीं दे रहा। वो भी है कि बनने के बाद मिलेगा। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं। मैडम ये बताओ कि क्या नाम है, राहुल गांधी ने भी 8,500 देने के लिए बात कही, दिया नहीं दिया ना। फिर फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए मैडम, कुछ नहीं चाहिए। नहीं फ्री की नहीं चाहिए। मेहनत करके खाओ, मेहनत करके लो। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें अगर एक और मौका मिलता है तो हम 5 साल अच्छी तरह ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से हम दिल्ली में विकास नहीं कर पाए। मैडम 10 साल इन्होंने कल राज किया है ना, 10 साल में क्या किया आप खुद देखो। अब मोदी की गवर्नमेंट लाना चाहते हैं और उनकी पार्टी मोदी को चोर बता। हम सनातनी हैं, इसलिए सनातनी चाहिए हमें, हिंदू चाहिए। हिंदू बताइए, हिंदू तो केजरीवाल भी है ना। हिंदू राष्ट्र घोषित करो, अगर केजरीवाल जी हैं, अगर उनकी सरकार है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो आज ये कहा आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया कि बीजेपी तो पूर्वांचलियों का अपमान कर रही है। मैडम एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, आप किसकी बात से आप समझते हो? आप आरोप हर कोई लगाता है, वो उनके ऊपर, वो उनके ऊपर। तथ्य क्या है इसमें सच्चाई कितनी है? ईडी की जांच एक बार फिर से शराब घोटाले में शुरू हुई है, तो उस पर भी कहा जा रहा है कि आप मोदी और जो एलजी हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान भटका रहे हैं। मैडम कोई भटका नहीं रहा, केजरीवाल जी बोलते हैं एलजी के ऊपर, एलजी बोलते हैं केजरीवाल के ऊपर। इन दोनों का वो केजरीवाल चाहते हैं कि एलजी भी हमारे अंडर में हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ तो रखेगी अपने पास। 5 साल नहीं दे रहे केजरीवाल को? बिल्कुल मेरी तरफ से तो ना है जी। और पालम में क्या बीते 5 सालों में कितना काम हुआ, कितना नहीं? कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं काम हुआ, कुछ नहीं काम हुआ। क्या मेजर समस्या है? मेजर समस्या आप देखो, एक साफ सफाई, गंदगी, रोड, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा रमेश। मुझे बताइए सर, पालम की जनता जो है वो इस बार किसकी गवर्नमेंट बना रही है? जी बीजेपी की। बीजेपी क्यों?
बीजेपी ही फ्यूचर है, सीधा है। अपकमिंग 10 साल आने वाला बीजेपी ही फ्यूचर है। फ्री दे दे के लोगों को घर पे बैठा दिए। अब महिलाओं को लोग बोलते हैं कि आगे बढ़ाओ और फिर उनको भी फ्री दे के घर पे बैठा दो। तो ये फ्री के नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। यंग जनरेशन परेशान है, लोग पढ़ लिख के बेकार घूम रहे हैं, तो फ्री की रिक्वायरमेंट नहीं है लोगों की। लोग बिजली भरने में सक्षम है। आप आईटी सेक्टर पे फोकस कीजिए, अलग अलग एमएनसी कंपनियों पे एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कीजिए, लोग अपने आप बिजली का बिल भर लेंगे। कह रहे हैं कि फ्री नहीं बल्कि हम दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर रहे हैं। क्या सुविधा पूरा कर रहे हैं मैडम, आप तो देख ही रहे हैं हालत क्या पड़ी है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ट्रैफिक है, अलग अलग चीज़ों से लोग परेशान हैं। आज के डेट में दिल्ली एनसीआर में सारे लोग परेशान हैं। अगर किसी को अगर मौका मिले ना, थोड़ा फाइनेंशियल अगर स्ट्रॉन्ग हो, तो सबसे पहले दिल्ली छोड़ के बाहर एनसीआर की तरफ भाग रहे हैं लोग। गाँव की तरफ वापस से डिप्लोमलाइजेशन लोग कर रहे हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है। लंदन पेरिस तो मैडम इनसे ना बनेगा, बन भी सकता है तो इनसे ना बनेगा। ठीक है, तो इनकी अब रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरत है, इनकी रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम नरेश कुमार सैनी है। जी ये बताइए, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की पूरी उम्मीद है, आपको क्यों लग रहा है कि उम्मीद बीजेपी से है और बीजेपी की सरकार बन रही है? क्योंकि आप पार्टी ने अपने लेवल पर कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है। समस्याएं जैसे की तैसे बनी हुई है। मतलब आपको लग रहा है कि जो वादे किए गए थे 2020 में और जिन वादों को लेकर आपने आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया था, उनमें से क्या क्या वादे थे और क्या क्या काम जो है वो यहाँ पे पालम में काम नहीं हुआ? पूरी समस्या वैसी की वैसी ही है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अपना बताया था, परंतु वो ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ जी। और क्या क्या मेजर समस्या यहाँ पर पालम की विधानसभा में है और क्या भावना गौड़ उन मुद्दों को लेकर जो आम आदमी पार्टी की विधायक हैं, क्या वो उन मुद्दों पर ध्यान देती है? नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समस्या अपने स्थान पर एज इट इज़ बनी हुई है। As it is बनी हुई है। हाँ जी। अब वो कह रहे हैं कि हमें 5 साल और चाहिए। 5 साल में क्या होगा जब इन्होंने 10 साल के अंदर ही कुछ नहीं किया? तो समस्या वैसी की वैसी है और कोई उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। कोई उम्मीद नहीं। नहीं। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो शराब की जांच भी फिर एक बार ईडी ने शुरू कर दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दे दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा घोटाला था जो कि सबके सामने स्पष्ट रूप से आना चाहिए। सर क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, जिसमें कि बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा, इस तरीके की बात की जा रही है। इस संबंध में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने झूठे वादे और बनावटी बातें ज़्यादा करी है। कह रहे हैं फ्री चाहिए तो हमें वोट दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा, क्योंकि जो हमारा विकास है वो 10 साल से एज इट इज़ रुका पड़ा है। ऐसा ही रुका पड़ा है, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं आया है। केजरीवाल कहते हैं हमसे ज्यादा कट्टर ईमानदार कोई और नहीं है। नहीं, ये तो सब कहने की बातें हैं। नहीं लगता आपको कि वो ईमानदार है? अपने स्तर पर पूरे खरे नहीं उतरे हैं। संजय सिंह कहते हैं कि मोदी चोर है या दिल्ली में काम नहीं किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनावटी बातें हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि लगातार जो है वो दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा है? इस संबंध में ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर बातें बनावटी कही जा रही है। केजरीवाल कहते हैं हम दिल्ली के बेटे हैं, क्या कहेंगे? इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। नहीं। संजीवनी योजना पर क्या कहेंगे? 2100 रुपए जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये भी इन्होंने झूठा वादा ही किया एक प्रकार से। ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आगे एक्शन लेंगे इसके ऊपर, परंतु हमें नहीं लग रहा कि ये नीति उनकी कामयाब रहेगी। जब वो एक बार फिर से आपके पास आएंगे कि कहेंगे कि हमने काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि कोविड था दिल्ली में, या मोदी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोविड 2021 के आसपास आया था, उसके बाद भी हमें 2-3 साल मिले हैं, परंतु यहाँ पर विकास का कार्य कोई भी देखने को नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? धर्मवीर वत्स। धर्मी जी ये बताइए, पालम विधानसभा की जनता क्या कह रही है, इस बार किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इस बार क्यों चाहती है पालम की? वो अच्छे काम करती है। ये आम आदमी तो काम कर नहीं रही है। नहीं जी। आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में बड़ा विकास कर रहे हैं, ईमानदारी से काम किया जा रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। कोई ईमानदारी नहीं, नहीं हो रहा। कह रहे हैं केजरीवाल जो है वो हमारा दिल्ली से दिल का रिश्ता है और इस बार जो है वो चीजें काम आएंगी। जनता पार्टी का काम चल रहा है वो। जनता पार्टी पसंद है आपको? तो वो तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले के मोदी जो है वो चोर है। वो कहने तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग। कुछ भी कह रहे हैं। और
आप बुजुर्गों के लिए केजरीवाल जो है वो संजीवनी योजना लाने की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं संजीवनी योजना। कुछ नहीं है ये। आपको क्या लगता है कि मोदी के द्वारा चलाई गई योजना जो है वो दिल्ली में आनी चाहिए या नहीं? आनी चाहिए जी, आनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि सिर्फ मोदी ही जो है वो दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं काम करने दे रहे? ये खुद काम नहीं कर रहे, गलत है। सर इसी के साथ मुझे बताइए, पूर्वांचलियों को लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि पूर्वांचलियों का अपमान जो है वो बीजेपी कर रही है, पूर्वांचलियों का सम्मान तो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। कोई नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे अपन। बदलाव चाह रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैम रुचि वर्मा। ये बताइए मैम, आगे आ जाइए, थोड़ा सा रोड है ना। मैं ये कह रही हूँ मैम, आज ये बताइए, इस बार चुनाव आने वाले हैं, पालम की रहने वाली है, जनता किसकी सरकार चाहती है? मैम आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों चाहती मैम एक्चुअली देखिए, हर चीज़ फ्री एक अलग चीज़ है, लेकिन वुमेन की रिस्पेक्ट करना, हर चीज़ में बढ़ावा देना, अब बीजेपी उसको आने नहीं देती, एलजी फाइल्स पे साइन करता नहीं है, तो वो कैसे आगे आएगी? लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। अगर कोई बंदा किसी को ज़बरदस्ती जेल में डाल दे, झूठे करे, आटे में नमक जितना तो चलता है, बट इन्होंने तो पूरा ही आटा झूठा बता दिया। समझ रहे हो आप बात को? तो फाइलें कंप्लीट होने दीजिए, बीजेपी से हमारी रिक्वेस्ट है, आम आदमी पार्टी को आने दीजिए। दिल्ली में बीजेपी तो मैम आ नहीं सकती किसी भी कीमत पे।